सर जो मैटर में वो पहले ABC लिखा है वो सल्यूट है ना। हाँ। सर ये एम से क्या लिखा है वो समझ नहीं आया। कहाँ पर? सर सॉल्वेंट के नीचे। ठीक है। यस सर। 25% चीजें तो आपकी ऑलरेडी पढ़ी हुई है इस चैप्टर में, उनका तो आपका रिवीजन ही होगा। डन। यस सर। मेरेज करो। दो मिनट के बाद कॉपी करना, मुझे एक बार फॉर्मूले लिख लेने दो, फिर मैं आपको उसकी टेक्निकलिटी बताता हूँ, फिर आप कॉपी करें।
देखिए जरा, आपको जो चीज यहाँ पे नोटिस करनी है, फॉर्मूले में एक ट्रेंड क्या है, हर बार ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन है। आप नोटिस कर लीजिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक, जब हमने बोला परसेंट बाय मास, मतलब ऊपर और नीचे दोनों सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन का मास यूज किया है। जब हमने परसेंट बाय वॉल्यूम बोला तो ऊपर सॉल्यूट का भी वॉल्यूम, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम बोला है। जब हमने परसेंट मास बाय वॉल्यूम बोला तो ऊपर न्यूमरेटर में मास और नीचे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है। जब हमने पार्ट्स पर मिलियन बोला तो हमने मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन यूज किया। ध्यान से देख लीजिए जरा, मास का टर्म यूज हुआ, लेकिन पार्ट्स पर मिलियन बोला, यहाँ परसेंट बोला था तो 100 था, पार्ट्स पर मिलियन बोला तो 10⁶ हो जाता है। हार्डनेस के क्वेश्चंस आपने किए हैं वॉल्यूमेट्रिक में, वहां पे ये यूज हुआ था। सर नीचे का दिख ही नहीं रहा। वेरी गुड। पार्ट्स पर मिलियन नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है तो फिर आके डोनेट कर दो। अभी दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। डन। Yes, sir. यस सर।
देखिए जरा, मोल फ्रैक्शन इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर दो से ज्यादा कंपोनेंट किसी मिक्सचर में है तो रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट का मोल बाय टोटल मोल इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। जनरली एक्स ए से हम डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए इज व्हाट? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। हो गया? सर हो गया सर। एक मिनट। लिखिए। अच्छा, नीचे का नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तुमको? इसीलिए मैं लिख नहीं रहा था इसे। देखिए, मोलालिटी को स्मॉल m से डिफाइन करते हैं। इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलो सॉल्वेंट में कितने ग्राम ऑफ मोल्स जो है सोल्यूट के हैं, दैट इज कॉल्ड मोलालिटी। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये जो दोनों हमने टर्म्स कॉन्सेंट्रेशन के यूज किए हैं ये यूनिक हैं। यूनिक इन व्हाट सेंस? कोई बताएगा क्या यूनिकनेस है? क्योंकि पहले भी आ चुका है। सर वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, बोथ आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक, इसलिए बेस्ट क्वांटिटी या बेस्ट टर्म कौन सा है? मोलैलिटी, मोस्ट कॉमन। आपको सबसे अच्छा आपको देखने को मिलेगा मेडिसिन वगैरह के ऊपर, देखो बॉटल पे लिखा रहता है। ठीक है सर, यहाँ पे मोलालिटी के हेडिंग में ब्लू कलर में क्या लिखा है आपने? मोस्ट कॉमन। हाँ, ओके, थैंक यू सर।
Molarity, it defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution, number of moles of solute upon volume of solution. आप देख लीजिए हमने अब तक जितने फॉर्मूले लिखे उन सब में सॉल्यूशन आया है एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी, जहां पर सॉल्वेंट है। डिफरेंस दिखा आपको? हाँ सर। सर पहले ही दिखा। गुड, इसीलिए मैं अंडरलाइन कर रहा था कि आपको ये कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन में, आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आप याद रखिए इस बात को। देखिए, नॉर्मेलिटी is defined as the number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution। ये सब डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला आपकी बार मोल्स की जगह पे ग्राम इक्विवेलेंट दैट इज W by E होता है, by V वॉल्यूम है, W मास ऑफ सोल्यूट, E इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर फॉर्मेलिटी भी होता है ना? फॉर्मेलिटी पर्टिकुलर टर्म आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है, अभी करा देंगे। सर इट डिफाइंस एज अ नंबर ऑफ ग्राम, उसके बाद क्या लिखा है? ग्राम EQV लिखा है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। ऊपर का हो गया मोलैरिटी। यस सर। देखिए, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन है, तो बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन हम चेक कर सकते हैं M1V1 = M2V2। सेम एप्लीकेबल फॉर नॉर्मेलिटी, N1V1 = N2V2।
मिक्सचर का निकालना है तो m टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 जितने इंडिविजुअल्स उनका सम। नॉर्मेलिटी और मिक्सचर निकालना है, सेम एप्लीकेबल है, लेकिन थोड़ा याद रखना है कि मिक्सचर में एसिड्स हैं सारे या बेसेस हैं सारे। अगर एसिड और बेस दोनों है तो सब्ट्रैक्ट होता है, याद आ रहा हो शायद आपको इक्विलिब्रियम का। सर हाँ सर। लिख लीजिए। देखिए, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। फॉर्मूला कोई बहुत ऐसा तोप रिलेशन नहीं निकाल दिया इसमें मैंने, ठीक है। ये जस्ट नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के फॉर्मूले को आप डिवाइड करोगे ना तो आपको यही चीज मिलने वाली है। इसे और सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं इनटू n फैक्टर, ठीक है। तो अभी क्वेश्चंस पे मैं आपको अप्लाई करके बता दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे मोलारिटी ऑफ मिक्सचर करके लिखा है, उसके बाद m मल्टीप्लाइड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3, हाँ, बट इक्वल जो जब लिखा है उसमें m1 v1 उसके बाद m2 v2, वो कैसा रहेगा? m को हम लोग कॉन्स्टेंटली हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भगवान, ये तुम आज पहली बार पढ़ रहे हो चैप्टर है कॉन्सेंट्रेशन टर्म? नहीं सर। ऐसी गंदी बात कर रहे हो। अरे हमारे पास बहुत सारे एसिड्स हैं, एसिड 1 M1V1, एसिड 2, सबका मास करके एम आ गया। एसिड 1, एसिड 2, एसिड 3। हमने क्वेश्चन कराया था आपको, HCl HNO3 H2SO4 तीनों को मिक्स कर दिया तो तीनों का M1V1 M2 V2 M3 इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम कितना हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। तो टोटल मिक्सचर की मोलैरिटी। सर M1 M2 वो सब मोलैरिटी है। या भाई हम लोग कंटिन्यूएशन में है, M टर्म कैपिटल M फॉर मोलैरिटी होता है। सर पर फिजिक्स में एम पढ़ने के बाद मास ही याद आता है। अरे शिट मैन, हम यहाँ पे मेंशन तो कर रहे हैं स्मॉल m कैपिटल में, हमने लिखा भी था। ये केमिस्ट्री है ना। पेपर में सेक्शन अलग होंगे। गंदी गंदी बात करते हो, डरा दिया तुम लोगों ने तो। मुझे एक बार को लगा कि मैंने गलत लिख दिया लग रहा है। और ये सब तो मैंने ही पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। हाँ सर, मोल में भी पढ़ाया था। हाँ, नहीं मोल नहीं पढ़ा है। सर मोल्स मुझे तो ये मैम ने पढ़ाया था। कुछ कुछ बैचेस में मोल्स मैंने पढ़ाया है। हाँ सर, आधा आपने पढ़ाया था, आधा वो मैम ने पढ़ाया। में जरूर पढ़ाया मैंने। क्या सर? ये हमने आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था। हाँ सर। सर नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू एन पी है, क्या है वो? यहाँ पे नहीं सर, नॉर्मेलिटी रिलेशन है। एन फैक्टर। एन फैक्टर, ओके। ये एन एफ का मतलब होता है एन फैक्टर। एन फैक्टर तो पता है ना, ये भूल गए? हाँ सर। क्या मतलब भूल गए? सर आपने ही याद है। कराया था सर हाँ ऑफिस। सर। इवन ये तो फिजिकल लेक्चर में भी कराया था ना, ये तो तुम लोगों को बहुत प्रॉब्लम था एन फैक्टर फाइंड करने में। हाँ सर। हाँ सर।
देखिए फॉर्मेलिटी, इट इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन फॉर आयनिक कंपाउंड ओनली। एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल मोलैरिटी है, बस आयनिक कंपाउंड के लिए इसे डिफाइन किया जाता है, राइट। मोल्स की जगह पे यहाँ पे हम फॉर्मोल बोलते हैं। रेस्ट एवरी कैलकुलेशन करते समय कुछ नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे पास 25 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड है, इसके केस में आप क्या फाइंड करेंगे, तो ये हम मोलैरिटी फाइंड करेंगे क्योंकि कंपाउंड आयनिक है बाय नेचर। सर मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड 4 मोल। हाँ, फॉर्मोल, फॉर्मेलिटी से फॉर्मोल बना है, मोलैरिटी से मोल बना है। समझा सर। हाँ सर, हो गया। 1 मिनट। हो गया सर। सर वहाँ पे मोल ऑफ आयनिक, अच्छा कंपाउंड, अच्छा ठीक है, नहीं कुछ नहीं। अभी जो फॉर्मूलेस हमने पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है हमको। अगर आपका हो गया है तो मैं इरेज कर दूं। यस सर। किसी को किसी फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। नहीं सर। सर बोलिए। सर वो W/W% मतलब वो इसे ही बोलते बराबर, हैं ना? वो फर्स्ट वाला जो लिखा था ना, परसेंट बाय मास, हाँ दैट सर, इज मतलब कॉल्ड उसे। W/W। उसे हाँ ऐसे भी लिखते हैं। आप अगर ना मेडिसिन के ऊपर या किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे देखोगे तो ऐसे ही मेंशन होता है, हाँ सर। स्मॉल W सॉल्यूट, कैपिटल W सॉल्वेंट, समझा सर। और W/V लिखा है तो वेट। पर क्या है, अगर ऐसे लिख देते हैं ना तो समझ में आ जाता है आपको। क्वेश्चन में अगर ऐसे दे देंगे वैल्यू तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, फिर कंफ्यूजन नहीं है तो आप करेक्ट कर दोगे। और एग्जामिनर ये तो चाहता नहीं कि आप करेक्ट करो, तो कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग टर्म यूज करता है। Calculate the masses of cane sugar and water required to prepare 250 gram of 25% cane sugar solution. सर केन शुगर का फॉर्मूला
शाबाश। शीट केन शुगर बताया जाए भाई क्या होता है? उसमें ग्लूकोज होता है क्या? मर जाओगे तुम। अबे केन शुगर से शुगर बनाई जाती है। C12H22 पता चल गया भाई सबको? हाँ सर। हम्म। और आंसर कोई बोलेगा नहीं, आप करिए, जब मैं पूछूं तब बताइएगा। फर्स्ट 4 क्वेश्चन में से फर्स्ट तो सेकंड क्वेश्चन हो जाए तो आप बताइए, थर्ड 4 बाद में करिए, पहले फर्स्ट सेकंड डिस्कस करेंगे, जगह कम है अपने पास।
देखिए जरा, ये कुछ टर्म्स हमें यूज करने होते हैं, क्वेश्चन में मिलते हैं, इनका मतलब समझ लीजिए। ये नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों के लिए हो सकता है प्रीफिक्स। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो लिखा है वो आपको दिख रहा है बोर्ड पे? दिख रहा है सर। हाँ सर। सबसे पहले मैंने लिखा है सेमी। सेमी का मतलब 1/2। अगर नॉर्मेलिटी है तो n/2, मोलैरिटी है तो m/2। एसी बोला तो 1/10, सेंटी बोला तो 1/100 और मिली बोला तो 1/1000। गाइस आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि अभी गवर्नमेंट नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बना रही है, याद है किसी को? हाँ वशिष्ठ, हाँ सर। कैसे बनाएंगे नाइट्रोजन से ऑक्सीजन? बोलो। हाँ दो अडानी, हाँ सर। कैसे बनाएंगे? सर आपने नक्शे नहीं बताया था। क्या बोल रहे हो? लास्ट टाइम आपने शायद ऐसा बताया नहीं था नाइट्रोजन से ऑक्सीजन। मैंने बताया नहीं था कि आईआईटी मुंबई ने ये चालू किया है? नहीं नहीं सर। अच्छा चलो बता देते हैं, पर आपको लॉजिकल लगता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम नाइट्रोजन? नहीं सर। नहीं बन लगता रहा है है ना? तो होना चाहिए, लॉजिकल तो नहीं है। सर लॉजिकल लॉजिकल बिल्कुल। कुछ ना कुछ होगा सर, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे कर रही है तो कुछ ना कुछ, आईआईटी कर रही है तो कुछ ना कुछ होगा। चलो मैं आपको बताता हूँ, आप लिखते रहो, सॉल्व करते रहो और सुनते रहो। एक्चुअली कैसा ना, ये जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ना मैं, ये थोड़ा अजीब है बट ये पॉसिबल है। जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्चुअली आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज के हिसाब से गलत है। आप जो मेरे स्टेटमेंट का मीनिंग ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं, यही ले रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ बस सर। प्रॉब्लम ये है कि आप उसका मीनिंग गलत ले रहे हैं। ठीक है, इसे सर समझने एयर के लिए से N2 और O2 ऐसा होगा। अब मेरा चांस आपको बताता हूँ। कैसा है कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और इंडस्ट्री को जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतना ही नाइट्रोजन का भी रिक्वायरमेंट होता है, राइट? तो इंडस्ट्रीज को जब नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से हम ऑक्सीजन का प्लांट लगाते हैं, प्लांट का मतलब इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को हमने सक किया, सक करने के बाद नाइट्रोजन को यूज किया और इसके बाई प्रोडक्ट में रेस्ट गैसेस को रिमूव कर दिया। ये बेसिक काम करती है मशीन्स। हमने एयर को लिया, एयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लिया और रेस्ट को वेस्ट गैस बोल करके बाहर निकाल दिया। ये सिस्टम तो समझ में आता है आपको? ठीक है। हाँ सर। ये इंडस्ट्री बहुत सस्ते में चलती है, इसमें बहुत पैसा खर्चा करना नहीं पड़ता है, राइट? अभी क्या नोटिस किया गया, एक्चुअली नोटिस सिर्फ किया गया है, आज की जरूरत है हमें नोटिस करवा दिया, वरना कुछ नया नहीं था इसमें। हम जिन्हें रेस्ट गैसेस बोल रहे हैं तो हमें याद रखना है कि O2 जो है वो 21%, 78% नाइट्रोजन होता है, रेस्ट अदर गैसेस होती है ना? तो ये जो हम वेस्ट गैसेस बोल रहे हैं, इट कंटेन्स 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस। पहले हम इन्हें वेस्ट बोल करके छोड़ देते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, इन्हें कलेक्ट कर रहे हैं, राइट? और कलेक्ट करके इसमें से जो 1% अदर गैसेस है उसे रिमूव कर देते हैं और ऑक्सीजन को स्टोर कर लेते हैं। समझ में आया? हाँ सर समझा। तो हमने क्या किया कि जो वेस्ट हो रहा था उसे हमने यूटिलाइज कर लिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये इंडस्ट्री तो ऑलरेडी रन कर रही थी और जो पर्टिकुलर कंपनीज जो है ऑक्सीजन बना रही है उनके ऊपर लोड आ रहा है, तो सिर्फ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती थी, उनके ऊपर लोड बढ़ गया। तो ये तो शांति से बैठी थी, तो इनको भी काम दे दिया गया, भाई तुम्हारा जो वेस्ट गैसेस है ना उसको तुम कलेक्ट करो और प्यूरिफाई करो, यू विल गेट ऑक्सीजन। इस तरीके से मिलने वाली ऑक्सीजन अप्रॉक्स 94% है प्योर, जो इनफ हो जाती है हमारे लिए। समझा? हाँ सर। हाँ सर। तो एक्चुअली इंजीनियर्स ने ये कहना चाहा कि हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बनाते हैं, मतलब हम नाइट्रोजन इंडस्ट्री से ऑक्सीजन निकालते हैं। बट समझने वाले, मतलब इवन रिपोर्टर्स ने भी नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन कन्वर्जन एक्सप्लेन किया। टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल था 3 दिन पहले, उनकी हेडलाइन ही वही थी। मतलब मजबूर हो गया मैं पढ़ने के लिए, मैंने कहा अरे नाइट्रोजन से ऑक्सीजन कैसे बना रहे हैं? तो पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद समझ में आया कि एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो लॉजिक समझ में आया आपको? हाँ Yes, सर sir. समझा।
अब सोचो जरा, ये चीज, ये कंपनियां, इंडस्ट्री इतने सालों से चल रही, पर किसी ने इस पे फोकस ही नहीं किया। आज जिसने फोकस किया वो पॉपुलर हो गया। याद रखिएगा ये सब चीजें भी। सर पर इसमें से मतलब मेजॉरिटी पार्ट लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन नहीं होगा ना, वो भी ऐसा बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। इंडस्ट्री में। हम आपको बताते हैं, मेजॉरिटी नहीं होगा, पर जो माइनॉरिटी अगर आप उसे बोलना चाह रहे हो तो भी इनफ है ना। जहां पर आप क्राइसिस में जी रहे हो वहां 1/4 अमाउंट ऑफ 1/5 अमाउंट ऑफ गैस मिल रहा है आपको, इजी। आज हम कंप्लीटली डिपेंडेंट किस पे थे? ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स पर। हाँ तो सर। अब हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई ना, हम नाइट्रोजन मैन्युफैक्चरर्स पे भी जो डिपेंड हो सकते हैं। हाँ सर। यस सर। तो वो क्या मोदी अंकल क्या बोलते हैं, आपदा में अवसर, काइंड ऑफ दैट। समय खराब है तो एडजस्टमेंट। हाँ सर, आपदा का अवसर बना है सर। आपदा में अवसर ही बना रहे चारों तरफ। कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए? मुझे आंसर मत भेजो अभी, मुझे पूछना है। 3 हो गए। 3 हो गए, चलो दो मुझे हुए, फर्स्ट। दो। अबे 2 ही हुए अभी तक, इतना स्लो चल रहे हो। सर फिर आप बोल रहे थे ना। अच्छा, ओ माय गॉड, हाँ सर। पाप किया मैंने, मैं बोल रहा था। आंसर तो ठीक भेजा है लोगों ने। चलो, मैं पहला वाला क्वेश्चन मुझे पूछना है, जिसको पूछूंगा आंसर वही देगा। अक्षत, अक्षत व्यास, अक्षत व्यास। अब देखो ये इनका नेटवर्क चला गया होगा। अनन्या सिंह, अनन्या सिंह, इनका भी नेटवर्क चला गया। जश, जश उपाध्याय। यस सर। आप नेटवर्क में हैं? हाँ सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। हाँ सर। आपने सॉल्व किया है ना? नहीं सर। शाबाश। अनीशा झा, यार कोई सॉल्व ही नहीं कर रहा है भाई। मास परसेंट दिया हुआ है आपको, मास परसेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन into 100. अब आपको मास ऑफ सोल्यूट बताना है, केन शुगर। आप x ले लीजिए। मास ऑफ सोल्यूशन आपको गिवन है 250। 250 माइनस एक्स। क्या चीज कह रहे हो? 250 माइनस एक्स होगा। मास ऑफ 250 सॉल्यूशन ही होगा। 250 ही होगा। 250 होगा। वो 250 कंफ्यूज होगा ना। x मैं यहाँ लिख रहा हूँ 25, या 100 नीचे आ गया, x अपॉन 250, तो x कितना आ गया? 62.5। हाँ सर, 62.5। ये आपका क्या आ गया? सॉल्यूट आ गया, सॉरी, हाँ सॉल्यूट आ गया। हाँ। अब आपको 2 चीजें फाइंड करनी है ना, एक तो केन शुगर जो आपने निकाली, अभी वाटर भी बताना है। तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट्स को सेपरेट करो। हाँ तो आ जाएगा सॉल्व। आ गया। 87.5। 187.5. जो भी आ रहा हो सेपरेट कर लो। अब क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। जिनके नेटवर्क चले गए थे उनके वापस आ गए? मुझे इरेज करना होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 4 ग्राम कॉस्टिक सोडा इंटू 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी बतानी है। 4 ग्राम कॉस्टिक सोडा, तो हमें तो मोल चाहिए। 4/40, 10 मोल। 200 इंटू 1000। देख लो किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो बताओ। 0.5 0.5। 0.5 यानी कि हाँ। सेमी मोलार। करेक्ट है? हाँ सर। हाँ
फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया सबको समझ आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो सेकंड वन? हम एक नहीं 3 बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हमको सामने वाले का रिस्पॉन्स चाहिए। अगर आप रेस्पॉन्सिव बनते हैं तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बोलिए। सेकंड वाला सर। सेकंड थर्ड फोर्थ सब कर देंगे। हम कह रहे हैं जब मैं कुछ पूछूं तो मुझे भी जवाब दिया करो। ठीक है सर। मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब मैं एक बार पूरा फॉर्मूला लिख के फिर से बता देता हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं समझा हो। अगर हम उस फॉर्मूले को ओपन करके लिखें तो वो ये हो जाता है, वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला है। वेट ऑफ सोल्यूट आपको 4 ग्राम दिया है। मॉलिक्यूलर वेट कॉस्टिक सोडा का 40 होता है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। ऊपर 1000 आएगा। वॉल्यूम आपको 200 ml दिया है। सॉल्व। ये किया है मैंने। इज इट? हाँ सर। यस सर। यस सर। इसका नेक्स्ट पार्ट था 5.3 ग्राम। सेम फॉर्मूले पे अप्लाई करना है। मॉलिक्यूलर वेट मुझे याद है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 106 होता है। आपको नहीं पता तो कैलकुलेट कर लीजिए। ये हो गया। सभी ये 0.5 आए सर। 0.5 आ रहा है। अरे सेम आ रहा है। हाँ सर। इज इट? यस सर। यस सर। अब आगे आप कंटिन्यू रखिए, मैं ऊपर का इरेज करके क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। सर फोर्थ क्वेश्चन में बाय मास मतलब वो मास परसेंट है? हाँ, कहाँ पर? फोर्थ में 13% बाई मास ऑफ H2SO4 इज 1.09। हाँ, ध्यान से पढ़िएगा। ये डेंसिटी वाले क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके के होते हैं। सर थर्ड में मतलब फाइंड क्या करना है? मतलब 0.365 ग्राम ऑफ HCl dissolved in 50 ml of HCl। फाइंड क्या करना है? अब मोलैरिटी फाइंड करना है। मोलैरिटी। ओके, थैंक यू सर।
Yes, sir. Done. चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बताइए भाई, क्या आया मोलैरिटी? 11.3। 1.445 1.445। हाँ सर 1.4। हाँ सर। चलो और not मुझे कौन एक्सप्लेन कर रहा है फोर्थ कैसे किया है? आप बताओ सर कौन भी करे। बताओ सर। जिनका आंसर 1.44 है उनका राइट है, मुझे बस बताओ कि आपने सॉल्व कैसे किया है। बोलो। सर वो वॉल्यूम को मास अपॉन डेंसिटी लिख दिया और फिर मास परसेंट को 13/100 लिख दिया फिर। ये आपका फॉर्मूला है। अब आप बताओ क्या कह रहे हो, आपने क्या किया है? सर वो जो वॉल्यूम को डिनोमिनेटर में वॉल्यूम वॉल्यूम है ना, उसको मास अपॉन डेंसिटी लिख दिया। v की जगह पर हाँ सर, और फिर वेट बाय मास को मास परसेंट से सब्स्टिट्यूट किया और फिर डेंसिटी ऊपर चला गया उसे कैलकुलेट किया। मास मास क्या लिया सर था? सर यहाँ पे मास बाय डेंसिटी में फिर हो जाएगा 1/10.9 लीटर्स। क्यों? सर वॉल्यूम फाइंड कर लिया सर, मास सर वेट बाय मास को मैंने 13/100 लिख दिया। ये सब लोग वो बता रहे हैं जो गूगल ने बताया है या अपना कुछ घुटनों पे जोर दे रहे हैं? नहीं सर, आपने एग्जांपल पहले करवाया था। घुटना। घुटना।
देखो 13% बाई मास का मतलब क्या होता है? 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ व्हाट? सोल्यूशन। सॉल्यूशन। हाँ ठीक, सर। तो सोल्यूट का तो मास आपको मिल गया। सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98। अब 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, आपको चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है मास बाई डेंसिटी। मास आपको गिवन है 100 ग्राम, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है? 1.09। हाँ सर, तो 1/8। बाद में उसको ml को लीटर में बदलने के लिए कर दीजिए। आई थिंक यही हो रहा होगा, यही है ना? हाँ हाँ सर, यही आया यही है सर। सर। यही हो रहा है। 1.09 into 1000, यही ना? बराबर। हाँ सर, यही है। हाँ सर, यही है लास्ट में पक्का? तो यही। हाँ सर। हाँ सर, यही। ठीक है, अब ये जो स्टेप्स हमने यहाँ पे इतने, अब नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एन फैक्टर एन का फैक्टर से एन मल्टीप्लाई फैक्टर 2 है मल्टीप्लाई। सर। ठीक है, तो ये आप देखिए कि हम ये स्टेप्स फॉलो करके निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको चाहिए तो ये हर बार सेम कन्वर्जन होते हैं, तो सेम कन्वर्जन होने की वजह से क्या करते हैं, उसको चाहे तो फॉर्मूले में लिख लें। 13% था ना पहले, तो परसेंट ऑफ सोल्यूशन आप देखो एकदम रिलेट करना है उसके साथ आपको। 1.09 क्या है? डेंसिटी। यूनिट में कन्वर्ट कर दो 10, नीचे क्या आ रहा है? मोलार मास। तो देखो ये परमानेंट फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। सर वो डेंसिटी इंटू 10 है ना? हाँ, ये 10 बचेगा ना, 100 कट जाएगा तो 10 आएगा। तो अब देखो ये आप लाइफ टाइम फॉर्मूला बन गया। अब आप चाहें तो फॉर्मूला यूज करें और चाहें तो ये स्टेप्स फॉलो करें। क्लियर हुआ भाई? हाँ सर। सर फॉर्मूला भी लिख लीजिए। याद रहता है तो फॉर्मूला ठीक है, नहीं याद रहता है तो स्टेप्स आपको समझ में आने चाहिए। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर करना है। मैं सब इरेज करूं ऊपर का? हाँ सर, कर दूं ना? मोलैरिटी ऑफ वाटर वाला क्वेश्चन भी जो है ना आपको उसमें था इक्विलिब्रियम टाइम में कि वॉल्यूमेट्रिक में था, इसमें तो था क्वेश्चन। अब देखो मोलैरिटी निकालनी है तो आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोलैरिटी किसमें डिफाइन है? 1 लीटर में डिफाइन है। तो मोल्स कितने होते हैं? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना। अब हाँ आप सर। वेट कितना ले, वेट यानी कि मास ऑफ वाटर कितना ले, तो हमें मास तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, हमें वॉल्यूम इनटू डेंसिटी पता है। हाँ सर। अब क्योंकि 1 लीटर की बात है तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम कितना होगा? 1000, डेंसिटी कितनी होती है वाटर की? 1 होती है, पता है ना? 1 ग्राम। हाँ। मॉलिक्यूलर हाँ वेट सर। 18 इंटू 18 बाई वॉल्यूम 1 लीटर है, 1000 ml लिख दो, कर दो सॉल्व, कितना आ रहा है? 55.5 सर। 55.5। और ये वैल्यू अगर आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है ये। पता नहीं याद है कि नहीं, इक्विलिब्रियम के मॉड्यूल में बहुत क्वेश्चन थे इस पे। याद है सर। नेक्स्ट पर आ जाए। हाँ सर। मास रिक्वायर्ड, कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? m/10। अच्छा गिवन है, मोलैरिटी गिवन है ना? हाँ, कैसे किया? सर वही टॉप राइट में जो फॉर्मूला है वही। हाँ सर। ये हो गया ना? हाँ मोलैरिटी सर। फॉर्मूले में डाल दिया, 0.1 इंटू 106 अपॉन 4, जो भी आ रहा होगा वही आंसर होगा। बराबर किया ना? हाँ सर। कितना? 4 10.2 समथिंग कुछ है। 2.65। मैं इरेज करके और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? कुछ कॉपी तो नहीं करना किसी को? नहीं सर। नहीं सर। इतने 6 दिए थे, 7।
करिए दोनों क्वेश्चन। 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। फाइंड मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ solution. Solution contain 410.3 gram of H2SO4 per liter of solution at 20 degrees Celsius. If density is 1.2413 gram per ml, find its molality and molarity. ध्यान से करिएगा। सर वो 410.3 ग्राम है ना?
डिस्कस करूं कि अभी टाइम है? सर लास्ट दूसरा वाला चल रहा है सर, 3 मिनट मैक्सिमम। चलो जरा मुझे बता दो। फर्स्ट वाला कैसे किया है? शुगर सिरप सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए जरा, मोलैलिटी निकालनी है, ठीक है। ये है, यस सर। यस सर। सॉल्व करें। वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो गया? 34.2 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट 342,000। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? सबट्रैक्ट किया ना? हाँ सर 180। 180। बस हो गया। इससे क्या निकल गया? मोलैलिटी कितना आ गया मोलैलिटी? 0.56। 0.555। इतना एक्यूरेट निकालोगे? 0.555। ये तो कैल्सी और गूगल का कॉम्बिनेशन लग रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। किसका निकालना था मोल फ्रैक्शन? शुगर का ही निकालना होगा, हाँ सर। है ना? तो मोल्स, शुगर के मोल्स कितने हो रहे हैं? 0.1। 0.1। 0.1 वाटर के अपॉन, 10 है सर। करा है ना सॉल्व? हाँ 0.1 अपॉन + 10। 10.1। जो भी आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। 0.099 ऐसा कुछ है। ठीक है ना, मैं इरेज कर दूं? 2 मिनट 2 मिनट। सर सर जो वेट सॉल्व कितना लिखा है? इसका 1 मिनट। पहले डिसाइड कर लो कहाँ है। समझ गया सर, समझ गया।
सर मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड किया था जरा बता दीजिए ना। मोल्स ऑफ शुगर अपॉन टोटल मोल्स। ओके सर। ठीक है। हाँ ओके सर। सर। चलो 8th क्वेश्चन बताओ मुझे। आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी के लिए वेट चाहिए। वेट सॉल्यूशन कंटेन 4.103 ग्राम पर लीटर। तो वेट ऑफ सोल्यूट तो आपको मिल गया। वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम कैसे मिलेगा? पर तो 1 लीटर। लीटर है। हाँ 1 लीटर है। डेंसिटी गिवन है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? बोलिए। सर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। अरे भाई वॉल्यूम तो 1 लीटर गिवन है ना। हाँ इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, वो वाला फॉर्मूला डालना है। नहीं क्यों, एक सेकंड मुझे बताएंगे वो वाला क्यों लगाएंगे आप? आप क्वेश्चन क्या सर फर्स्ट इसे लाइन कितना पढ़िए? 410.3 ग्राम ऑफ H2SO4 पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। खत्म हो गया, मोलैरिटी निकालनी है, तो इतना ही तो हुआ। हाँ सर 4.18 आया। यस सर। समझा कि नहीं समझा? यही मैंने आपसे बोला, डेंसिटी का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करो। कब यूज करनी है कि नहीं करनी है वो पहले डिसाइड करो। समझ में नहीं आया भाई मेरे, ये क्वेश्चन का इतना ही पार्ट है। अब बताओ कैसे करोगे मोलैरिटी? ओ समझा समझा समझा। है ना? वो एडिशनल लाइन आपको किस लिए दी गई वो उसका यूज तो समझो। अब आपको मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, मोलैलिटी कहता है कि वेट और मॉलिक्यूलर वेट तो चाहिए, पर हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। सर जो तो आपके पास सॉल्यूशन का वेट है? क्यों भाई? हाँ है ना सर। 0.3 अपॉन 98 इंटू 1000। अब आपको ये फाइंड करना है पहले। आपको डेंसिटी दी थी, कितनी दी थी यार? डेंसिटी 1.243। 1.243। ये किसकी डेंसिटी थी? सॉल्यूशन की। इंटू 1000 करो जरा, तो ग्राम में मिल जाएगा सर उसका तो सॉल्व। आपको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किया तो क्या मिलेगा? मास। मास कितना हो मिलेगा गया? 1243 ग्राम। ये मास किसका मिल गया? सॉल्यूशन का। हाँ सर, उसमें से सॉल्यूट माइनस कर देंगे। मिला? आपको क्या चाहिए? सॉल्वेंट चाहिए। तो सॉल्वेंट क्या होता है? सर सॉल्यूशन वो माइनस। 1000 क्यों मल्टीप्लाई किया? अरे अंकल फिर क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो तुम? ग्राम पर लीटर है तो मिलीलीटर में मल्टीप्लाई किया तो ग्राम में मिला। पर लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। और डेंसिटी देखो ml में दी हुई है, तो ml में हाँ कन्वर्ट कहाँ गया? 1243 माइनस माइनस 410.3। 410.3 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ गया? 832.7 सर। 832.7। ये आपको आ गया मास। हाँ सर, तो हाँ अभी आ सर। जाएगा आंसर। हो गया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या जरूरत है और क्या नहीं जरूरत है ये समझना ज्यादा जरूरी है। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आगे और करेंगे तब आपको जो बेसिक क्वेश्चन है उसमें दिखेंगे मॉड्यूल में, तो आप ट्राई करिएगा, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन है तो हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। ओके ओके बाय सर, थैंक यू सर। ओके तो सर ट्राई करें ना। ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर। थैंक यू सर।